नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश, 26 जनवरी से राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर मिले 25 रुपए की छूट, मोबाइल ऐप के जरिए बैंक खाते में जमा होगी सब्सिडी। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान झारखंड में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, चालू रहेंगी आर्थिक गतिविधियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों को किया आगाह, ऐसे किसी उपचार के जाल में न फंसे जो प्रमाणिक न हो। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से भी बचने की नसीहत। और राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे के छाये रहने की संभावना, कहीं कहीं हल्की बारिश होने का भी अनुमान। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए छूट देने की योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण इसका सबसे अधिक असर गरीबों पर पड़ा है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें, जिससे लोगों को 26 जनवरी से पेट्रोल की खरीद पर छूट मिल सके। मुख्यमंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और एनआईसी को एक मोबाइल ऐप बनाने का निर्देश दिया, जिसके जरिए लोगों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपए यानी अधिकतम 250 रुपए सब्सिडी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में निश्चित रूप से सफल रहेगा। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के एहतियाती उपाय, सक्रिय तथा सामूहिक दृष्टिकोण ही कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र है। श्री मोदी ने टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह भ्रामक और गलत है। मीडिया में इस संबंध में आई खबरों में आरोप लगाया गया है कि कोविड की पहली 2 लहरों के दौरान भारत में लोगों की मृत्यु की वास्तविक संख्या नहीं बताई गई है। यह संख्या 30 लाख तक हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये खबरें तथ्यों पर आधारित नहीं है और शरारतपूर्ण है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में जन्म और मृत्यु दर्ज करने की मजबूत प्रणाली है, जो भारतीय महापंजीयक की निगरानी में होती है। भारत ने वैश्विक मानकों के अनुसार कोविड मृत्यु की परिभाषा को अपनाया है। सभी मृत्यु राज्यों द्वारा दर्ज की जाती हैं और केंद्रीय स्तर पर संकलित की जाती हैं। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में आईआईएमए अहमदाबाद की वरिष्ठ चिकित्सक मोना देसाई ने कहा है कि वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए ओमिक्रॉन का वायरस घातक हो सकता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो ये ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो आपके लिए घातक हो सकता है। वो उन लोगों के लिए घातक नहीं है जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन के लिए है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, जिनमें ये एंटीबॉडीज नहीं है, वो लोग के लिए ये डेफिनेटली घातक हो सकते हैं। अभी ये टाइम है, पहले अगर आपने नहीं लिया है तो पहले जो भी आपको चांस मिले जाके वैक्सीन लीजिए। राज्य में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक कोरोना के 1295 नए मामले राजधानी रांची से मिले हैं, जबकि राज्य भर से 4000 मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1, रांची से 2 और सरायकेला से 1 मरीज शामिल है। हालांकि कोरोना से 2731 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। रांची के बाद सबसे अधिक 906 मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले से मिले हैं।
राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान झारखंड में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। राज्य में जीवन और जीविका को देखते हुए आर्थिक गतिविधियां चालू रहेंगी। आज मकर संक्रांति के अवसर पर राज्य में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर उरांव ने कहा कि राज्य में 4 लाख ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान हुई है जिन्होंने पिछले 8-10 महीने में राशन का उठाव नहीं किया है। अब इन सबका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। इससे पहले लगभग 1 लाख लोगों का राशन कार्ड अब तक रद्द किया जा चुका है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। सरकार वर्ष 2022 से इसके लिए 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों को आगाह किया है कि वे ऐसे किसी उपचार के जाल में न फंसे जो प्रमाणिक न हो और जिसका कोई साक्ष्य न हो। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रचारित बिना साक्ष्य के उपचार से मरीजों में घबराहट बढ़ती है। हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के घर में पृथकवास में रहने के बारे में संशोधित दिशा निर्देशों के मुख्य अंशों का जिक्र करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि मरीजों को खून की जांच, एक्सरे, MRI तथा CT स्कैन केवल डॉक्टर के परामर्श पर कराने चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि हल्के और बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के हर मरीज के लिए उपचार अलग अलग होते हैं, इसलिए हर किसी को स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि बिना परामर्श के स्टेरॉइड्स लेने से ब्लैक फंगस जैसा संक्रमण हो सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जैसे जैसे कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जिला प्रशासन भी कोविड संबंधित समस्याओं के निराकरण के उपाय निकालने में जुटा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जैसे जैसे कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जिला प्रशासन भी कोविड संबंधी निराकरण के उपाय निकालने में जुटा है। कोविड-19 के मरीजों और उनसे जुड़े मामलों की जानकारी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जिले में हेल्पलाइन की सुविधा स्थापित की गई है। टोल फ्री नंबर 1800-345-6462 के अलावा 8986660726 पर कोविड-19 से जुड़े मामलों को सुना जा रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम करेगा। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ये हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं। कोविड से जुड़े 6 कोषांगों का गठन भी किया गया है, जहां हेल्पलाइन से प्राप्त की गई शिकायतों को अग्रसारित कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज रांची के एक निजी हॉस्पिटल में इलाजरत सिमडेगा की उस पीड़ित महिला से मुलाकात की जिसे डायन के आरोप में ग्रामीणों ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं
जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पीड़िता से मुलाकात के बाद डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज में अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड से टियर 2 और 3 शहरों के स्टार्टअप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। श्री गोयल स्टार्टअप भारत नवाचार सप्ताह के भाग के रूप में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स के साथ चौथे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में यह बताया गया कि भारत के 55 उद्योगों में 61,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप मौजूद हैं। इनमें से 45% टियर 2 और 3 शहरों में उभरे हैं। इन स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है, जो भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, प्रसार और समावेशिता का प्रमाण है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 19 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय सभागार में होगी। बैठक की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों और विभागाध्यक्षों को दे दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों, स्वास्थ्य विभाग के अधीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फूड एनालिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग सूचनाएं जारी कर दी हैं। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए 19 जनवरी से 8 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं फूड एनालिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए 22 जनवरी से 13 फरवरी तक आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। राज्य पुलिस ने डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित एक आभूषण दुकान से 62 लाख रुपए के जेवर चोरी मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से सोने और चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे के छाये रहने की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों जैसे पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा एवं सरायकेला खरसावा और निकटवर्ती मध्य भागों जैसे रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और गुमला में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। राज्य स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के शेष हिस्सों में बादल छाये रहने की संभावना है। इधर हमारे जमशेदपुर संवाददाता ने खबर दी है कि आज सुबह से लगातार बारिश होने की वजह से ठंड में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोलकाता में 16 जनवरी से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड के 9 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। झारखंड कराटे एसोसिएशन के महासचिव सुनील किस्पोट्टा ने बताया कि झारखंड से 12 सदस्यों वाली टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश, 26 जनवरी से राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर मिले 25 रुपए की छूट, मोबाइल ऐप के जरिए बैंक खाते में जमा होगी सब्सिडी। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान झारखंड में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, चालू रहेंगी आर्थिक गतिविधियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों को किया आगाह, ऐसे किसी उपचार के जाल में न फंसे जो प्रमाणिक न हो। स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से भी बचने की नसीहत। और राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे के छाये रहने की संभावना, कहीं कहीं हल्की बारिश होने का भी अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।